जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जब एक युवा अपने सपनों को लेकर जब किसी तैयारी के अंदर जुट जाता है तो वह ये सोचता है कि अब के बरस कहीं ना कहीं मैं एक खुशी अपने माता पिता को दूंगा। लेकिन जब हम लक्ष्य की बिल्कुल चरम सीमा पर होते हैं, उसी समय हमारे पास जीवन में बाधाएं क्यों आती है? काश हम ये समझ पाते तो आज हम कहीं और होते। ये किसी को नहीं पता। जब आपके घर में अचानक खुशियां आएगी तो फिर दुख के पड़ाव भी आ जाते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर पीछे खींचने वाले भी चले आते हैं। जब आप पढ़ने के लिए बाहर जाओगे तो आपको गलत रास्तों में लगाने वाले भी तभी आएंगे। ये होता है अक्सर। लेकिन अभी जैसे कुछ विद्यार्थियों के कॉल फोन मैसेज आ रहे थे कि राजस्थान पुलिस विद्यार्थियों की मांग है 15 गुना की लिस्ट जारी करे, ऐसा मेरे इन युवा साथियों का कहना है। और उन्होंने मुझे एक चीज बनाकर भेजी है। मैं देखकर बहुत खुश हुआ कि इन्होंने इतनी मेहनत की है। लेकिन थोड़ा सा यहां पर समझने वाली बात है, आप किसके कहने पर चलते हैं, आपको कौन इसके लिए गाइडलाइन करता है, ये थोड़ा सा आपको पहले पता होना चाहिए। जहां तक मेरा ये मानना है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 15 गुना लिस्ट जारी करें, उसके लिए 20/10/2023 को 11 बजे आपको कोई ट्विटर पर ट्रेंड करने के लिए विद्यार्थियों ने कहा है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूं, अगर ट्विटर पर ट्रेंड करने से 15 गुना की लिस्ट जारी हो सकती है तो फिर फिजिकल भी तो हो सकता था। आप कम से कम इतना समझें कि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में वो 15 गुना की लिस्ट भी जारी नहीं करेंगे। मेरी संवेदनाएं, मेरा साथ आपके साथ है। आप ट्विटर ट्रेंड कीजिएगा, लेकिन कम से कम आप किसी व्यक्ति से ये जरूर पूछें, क्या सर आचार संहिता में ये सब कुछ हो सकता है क्या? अगर वो ये कहे कि हाँ हो सकता है, तब आप ये कार्य करें। मुझे पता है यहां एक विद्यार्थी ने लिखा कि मानसिक तनाव में है। ऐसा किस लिए मानसिक तनाव में है? आपके पास जो 1 महीना पहले कार्य होना था वो सिर्फ 1 महीना लेट हुआ है। इसमें मानसिक तनाव आप क्यों ले रहे हैं? हमारे घर में हमें नहीं पता होता, कई बार हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक आने के कारण कोई घर से चला जाता है, तो क्या हम मानसिक तनाव में आकर खुद भी हार्ट अटैक ले आए? अब जो नियम है सरकार का, वो चुनाव आयोग का है। इसमें आप किसी नेता या प्रतिपक्ष के नेता किसी को टारगेट नहीं कर सकते। आप में से किसी विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया कि हम तो तब मानेंगे जब आप 15 गुना की सीईटी लिस्ट जारी करवा दो। मैं ये कहता हूं, मैं आपको मान जाऊंगा। आप अपने एमएलए से, अपने एमपी से, अपने सरपंच से, अपने पार्षद से, जिनको आपने वोट दिया है, खैर जो भी आपका नजदीकी है, जिसको आप वोट देने वाले हैं, आप उसको कहकर जारी करवा दो। आपके करवाने से भी तो किसी का भला हो सकता है। मैं ही करवाऊं तो ही भला हो, ये जरूरी तो नहीं है। तो आप भी करवा सकते हैं। तो ये जो है, आप मानसिक तनाव में ना आए। आप लोगों को पता है कि अभी सरकार ने हम लोगों को एक टारगेट दिया है कि पशु परिचर भर्ती। और मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जहां तक मानना है, इस भर्ती के लिए 2023 में जो घोषणा हुई कि अप्रैल जून के अंदर इसका पेपर लिया जाएगा, मैं कह रहा हूं कि अगर आप में से कोई आरएससी या आरआईएसएफ की तैयारी कर रहा है तो वह विद्यार्थी इसकी तैयारी क्यों नहीं कर सकता? इसकी हमारे पास में कोई विज्ञप्ति नहीं है, इसका हमारे पास में अभी तक कोई अरे पेपर कब होगा जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में ये तो पता है। और आप ये कहें, आप देखते होंगे नर्सिंग स्टाफ भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आ रहा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आ रहा है, ये भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में है, चपरासी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में है। तो क्या फिर वो लोग नौकरी नहीं करते? हम इतने वीआईपी हैं कि हम सिर्फ नौकरी लगेंगे तो बड़ी लगेंगे, छोटी नौकरी लगेंगे नहीं। तो फिर कांस्टेबल की तैयारी क्यों? भाई आपके पास में लक्ष्य दिया हुआ है, आप मानसिक तनाव में ना आए, खुद को मजबूत करें। ये मौका इधर और ये मौका इधर। यहां पर लक्ष्य हमारे पास में, आपको मालूम है जीके आएगा, आपको मालूम है मैथ आएगी, आपको मालूम है विज्ञान आएगा, आपको मालूम है करंट आएगी। यही सब चीजें इसमें भी तो आएगी। अब अलग क्या है? पार्ट बी। पार्ट बी आपको मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूं। इसके लिए आप लोगों को पढ़ने के लिए हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कोर्स भी दिया, तैयारी कर लो पर।
ऑफलाइन भी बैच चला रखे हैं आर्यवर्त कोचिंग में। आप आइए ना, मानसिक, आप जो भी मानसिक रूप से परेशान है मेरे पास आइए, मैं बात करूंगा आपसे। आप टाइम, जब भी मेरी क्लास सुबह 8 से 2 बजे तक होती है, उसके बाद छुट्टी रहती है, आप आइए 2 घंटे अपने बैठ के बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, क्या घर में प्रॉब्लम चल रही है, उसको हम एक दूसरे को बताएंगे ना, तो मन अपने आप हल्का हो जाएगा। वरना आप अपने मन में ही मन में सोचेंगे ना, तो वो नुकसान भी है। आचार संहिता के अंदर ये क्या है, ये तो ऑफर वाला आ गया, किधर गया वो, हाँ, ये प्रदेश के बेरोजगारों वाला, ये युवा राजस्थान पुलिस जो है, इसके अंदर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। आप ट्विटर ट्रेंड कीजिएगा, चुनाव आयोग के नियमों और शर्तों को ध्यान रखते हुए अपनी जायज मांग रखिएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं आपको सही और सत्य बात पहले भी बोल चुका हूं और अब भी बोल रहा हूं, आचार संहिता में कोई कार्य नहीं होगा। चुनाव आयोग सिर्फ अपने चुनाव कराने का जो कार्य है, उसी का जो टाइम टेबल है वही निर्धारित करेगा, और सभी पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो उसी में व्यस्त हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं है। अगर ऐसा होता तो लिस्ट कभी की जारी हो जाती। ये सिर्फ एक वो होता है, कई बार हम में से कई नेता बनने की भी कोशिश करते हैं कि मैंने ये काम करवा दिया। मैं कहता हूं कि आप करवाइएगा काम, आपके कारण होता है। बहुत सारे आपने एमएलए चुने हैं, एमपी चुने, आप उनके पास भी जाइएगा, उनको भी जरा कहिएगा। आप एक शिक्षक को भेज देते हैं कि सर आप मांग रखिए, हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी भेज दीजिएगा, उनके हाथ में नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, पुलिस विभाग आपके साथ है, आप करवाइएगा ट्विटर ट्रेंड। क्योंकि मैं तो इतना जानता हूं कि हम तो पुलिस के अधिकारी जो हमारे साथ में है, वो यहाँ पर काला पट्टी बांधकर मेस का बहिष्कार करवाकर अपना ग्रेड पे बढ़ाने के लिए रोज मांग करते हैं। उसी की नहीं सुनी गई। जब 1 लाख जो है रोजाना सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं, तो ये बात मुझे नहीं लगता कि वो सुनेंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ पर टाइम देने से अच्छा आप पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि ये तो लिस्ट भी एक दिन जारी हो जाएगी, फिजिकल भी एक दिन हो जाएगा। लेकिन खुद को मजबूत रखना मेरे दोस्त, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर क्यों रुक रहा है, क्लास चल रही है ना, रोजाना पढ़िएगा ना, उसमें सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप आइए, किताब लेकर आइए, पढ़िएगा। ध्यान वहां से हटाकर इधर लगा दीजिए कि हाँ, टाइम टेबल निर्धारित है, जीके, विज्ञान, मैथ, बी पार्ट, बस लास्ट के 3 महीने भी अगर बी पार्ट पढ़ा तो भी सिलेक्शन होगा। और जब एक नौकरी मिल जाए, फिर आप किसी की भी नौकरी तैयारी करो ना, कम से कम एक तो हाथ में लड्डू रखो ना, ठीक है। तो इसलिए मानसिक तनाव में बिल्कुल नहीं आना। जो भी मानसिक तनाव में है वो मेरे से बात कर सकता है, मैसेज पर कॉल नहीं करेगा। 905, मैं आपको पर्सनल नंबर दे रहा हूं, बहुत कम जो है ये शेयर किया जाता है, लेकिन आप लोग कहीं घबराए हुए हैं तो मैंने आपको ये दिया है। धन्यवाद, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। 20 तारीख को आप ट्विटर ट्रेंड कीजिएगा, लेकिन आचार संहिता के नियमों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।